डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 6। किट्टू के सवाल को सुनकर नीतू जी ने किट्टू की तरफ देखा। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि शायद अगस्त्य आ गया है, पर वो ये बात कहकर किट्टू को उम्मीद नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगर अगस्त्य ये नहीं हुआ तो उनकी छोटी सी प्यारी सी नाजुक सी राजकुमारी का दिल फिर से टूट जाएगा। किट्टू ने सबकी तरफ देखकर नीतू जी के हाथ को पकड़कर हिलाते हुए कहा, दादी माँ बताओ ना, क्या किट्टू के हबी आ गए? आपने कहा था ना वो आएंगे, पर वो अभी तक नहीं आए। वो क्यों नहीं आए दादी माँ? नीतू जी ने प्यार से कहा। किट्टू मेरा बच्चा, शांत हो जाओ। ये कहते हुए नीतू जी ने किट्टू को अपने सीने से लगा लिया। किट्टू भी अपनी काली काली आंखों में हल्की नमी लेकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। सभी लोग देखना चाहते थे कि आखिर कौन आया है। सबका ध्यान सबसे पहले अंदर आ रहे बॉडीगार्ड्स पर गया। बॉडीगार्ड्स को देखते ही ऋषि जी, जो कि एक कोने में छुपे हुए थे ताकि नीतू जी उनकी हड्डियां ना तोड़ दे, उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, हमारा शेर आ गया। उनकी तेज आवाज सुनकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया। एक कोने में खड़ा हुआ कियांश, जो कि दर्शन के साथ बात कर रहा था, उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, दर्शन भाई, क्या सच में देवल भाई आ गए? दर्शन ने कियांश की तरफ देखते हुए कहा, मुझे भी लग रहा है कि शायद भाई आ चुके हैं, क्योंकि ये लोगों तो भाई के बॉडीगार्ड के यूनिफॉर्म के ऊपर ही होता है। जब मैं 2 साल पहले लंदन गया था तब मैंने देखा था। दर्शन की बात सुनकर कियांश ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, मतलब मेरी स्वीटहार्ट अब मुझसे दूर हो जाएगी? मेरी स्वीटहार्ट तो अब मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। मैं तो इतना हैंडसम हूँ, पर जंगली भाई तो ज्यादा हैंडसम है ना? कियांश की बात सुनकर दर्शन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम भूल क्यों जाते हो कि वो हमारी होने वाली भाभी है? तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बचपन में ही किट्टू और भाई की शादी तय हो चुकी थी। उनके पास ही खड़ी माही ने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। अगर सच में भाई आ चुके हैं तो मुझे किट्टू का रिएक्शन देखना है। पूरे 12 साल बाद शायद भाई वापस आ चुके हैं। आपको याद है जब भाई गए थे तो किट्टू ने रो रो कर कैसे पूरा घर सर पर उठा लिया था? माही की बात सुनकर दर्शन और कियांश दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कैसे भूल सकते थे किट्टू ने कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था। यहाँ तक कि नीतू जी ने पूरे बिरला परिवार को धमकी दे दी थी कि अगर उनकी प्रिंसेस की तबीयत खराब हुई तो वो उन सब की जान ले लेगी। सब कुछ याद करके उन दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। तभी उन सभी बॉडीगार्ड के बीच में से एक दमदार पर्सनैलिटी सबको नजर आई। सबका ध्यान उस डायरेक्शन में चला गया। ऋषि जी ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ हमारा पोता हमें जिंदा देखने के लिए आ गया, वरना दादा की लाश ही नसीब होती उसे, क्योंकि ये चुड़ैल औरत छोड़ने वाली नहीं थी हमें। ये कहते हुए उन्होंने नीतू जी की तरफ देखा, जो कि छोटी छोटी आंखों से अगस्त्य को घूर कर देख रही थी। अगस्त्य इस वक्त ब्लैक कलर के सूट में था। उसने अपनी आंखों पर सनग्लासेस लगाया हुआ था। 6 फीट 2 इंच की हाइट, फेयर स्किन और बेहद आकर्षक पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी इतनी आकर्षक थी कि पार्टी में मौजूद हर एक इंसान बस उसे ही देख रहा था। किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठकर सामने की तरफ देखा। जैसे ही उसका ध्यान दरवाजे से अंदर आ रहे अगस्त्य पर गया, उसकी आंखों के सामने जैसे बचपन की यादें घूमने लगी। उसके मुंह से धीरे से निकला, हमारे हैंडसम हबी। ये कहते हुए किट्टू के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक नजर आने लगी। अगस्त्य, जो कि अभी अभी अंदर आया था, उसका भी ध्यान सीधा किट्टू पर चला गया। 12 साल पहले उसने इस बदमाश बच्ची को देखा था। इसी की बदमाशियों से परेशान होकर वो इंडिया छोड़कर लंदन भाग गया था, और 12 साल में उसने वापस आने की हिम्मत नहीं की थी। आज 12 साल बाद वो किट्टू को देख रहा था। इस वक्त किट्टू इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अगस्त्य तक के कदम उसकी जगह पर ही रुक गए थे। उसकी आंखों पर सनग्लासेस थे, जिस वजह से कोई भी नहीं देख पा रहा था कि वो देख किसे रहा है। वेद, जो कि उसके पीछे ही था, उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कानों में कहा, मैं जानता हूँ किट्टू बहुत खूबसूरत है। मैंने पहले ही कहा था उसकी तस्वीर देख ले, पर तुम माने ही नहीं। पर इस तरह से उसे सबके सामने घूरो मत। वैसे भी वो तुमसे शादी करने के लिए मरी जा रही है। अगर तुमने इसी तरह से मुस्कुराकर उसे देखा तो अभी के अभी तुम्हारे साथ 7 फेरे ले लेगी। वेद की आवाज सुनकर अगस्त्य जैसे अपने होश में आया।
उसकी धड़कनें इस वक्त बहुत तेजी से धड़क रही थी। उसका ध्यान अपने सामने खड़ी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की पर था, जो कि मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। किट्टू ने अपने हाथ में पड़े हुए नाइफ की तरफ देखा और दौड़ते हुए अगस्त्य की तरफ जाने लगी। उसे इस तरह से चाकू को अपने हाथ में पकड़कर अगस्त्य की तरफ भागते हुए देखकर नीतू जी ने घबराते हुए कहा, क्या प्रिंसेस इतने सालों का बदला उनकी जान लेकर लेना चाहती है? नीतू जी ही नहीं बल्कि माही, कियांश, श्रियांश, दर्शन, ऋषि जी सबके चेहरे पर इस तरह के एक्सप्रेशन थे। सब घबराते हुए किट्टू की तरफ देख रहे थे। वही किट्टू चाकू को अपने हाथ पैर पकड़कर दौड़ते हुए सीधा अगस्त्य की तरफ भाग रही थी। यहाँ तक कि अगस्त्य भी हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहा था। वेद ने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना प्रिंसेस बहुत खतरनाक है, देख कितना गुस्सा है। लगता है तू तो गया मेरे भाई, रिप इन एडवांस। ये कहते हुए वेद वहां से दूसरी तरफ आ गया। वही किट्टू दौड़ते हुए सीधा अगस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, आप कितने लंबू हो गए हो किट्टू के हबी, किट्टू को गोदी लो। ये कहते हुए किट्टू ने चाकू को नीचे फेंक दिया और अपने दोनों हाथों को हवा में लहरा दिया। अगस्त्य किट्टू की तरफ ही देख रहा था। उसके दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में थे। अगस्त्य को कुछ ना बोलते हुए देखकर किट्टू ने तेज आवाज में कहा, हमने कहा गोद में लो। इस वक्त उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। उसके छोटे से चेहरे पर गुस्सा देखकर अगस्त्य की आंखें छोटी हो गई। किट्टू ने गुस्से से अगस्त्य की तरफ देखा। किट्टू की हाइट 5 फीट 2 इंच थी और अगस्त 6 फीट 3 इंच। किट्टू को अपना चेहरा ऊपर उठाकर अगस्त को देखना पड़ रहा था, वही अगस्त्य को नीचे झुककर। सब लोग उनको ही देख रहे थे। किट्टू ने गुस्से से कहा, हमने कहा हमें गोदी लो, वरना आपके बालों को काटकर आपको टकला कर देंगे। हमें गोदी लो। किट्टू की आवाज तेज थी। सभी लोग हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहे थे। ऋषि जी ने खुद से कहा, पता नहीं अब क्या होगा। नीतू जी ने गुस्से से कहा, ये नालायक, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के ऑर्डर को न मानने की। कितनी देर से हमारी प्रिंसेस उसे ऑर्डर दे रही है, मान ही नहीं रहा। इन्हें तो अभी सबक सिखाना होगा। ये कहते हुए नीतू जी गुस्से से आसपास देखने लगी। उनका ध्यान दूसरे चाकू पर गया। उन्होंने उस चाकू को उठा लिया और अगस्त्य की तरफ जाने लगी। पीछे से ऋषि जी ने उन्हें पकड़ते हुए कहा, अरे महारानी, कहाँ जा रही हो? छोड़ दो हमारे प्यारे से पोते को। नीतू जी ने गुस्से से कहा, देखो हमारी प्रिंसेस का अपमान हो रहा है, हम ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हमने कहा था ना, अपने पोते को पहले ही समझा देना, हमारी प्रिंसेस का बर्थडे है, अगर उसकी आंख से आंसू की बूंद निकली तो तुम्हारे पूरे बिरला खानदान की बॉडी से खून की बूंदें निकालेंगे हम। ये कहते हुए नीतू जी गुस्से से ऋषि जी को घूरने लगी। ऋषि जी बेचारे बचपन से ही नीतू जी से डरते थे। भले ही अब उन दोनों के बीच में प्यार नहीं था, पर उन दोनों की दोस्ती काफी मजबूत थी। कुछ साल पहले ऋषि जी की वाइफ मर चुकी थी और नीतू जी के पति का देहांत 15 साल पहले ही हो गया था। किट्टू अभी भी गुस्से से अगस्त्य की तरफ देख रही थी। उसने जब देखा कि अगस्त्य उसे गोद में नहीं उठा रहा है, तो उसका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, आपने क्यूट किट्टू की बात को इग्नोर करने की हिम्मत की। एक तो इतने साल तक वापस नहीं आए और अब हमें इग्नोर कर रहे हो। लगता है कि आपको समझाना ही होगा कि क्यूट किट्टू से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य की आंखें छोटी हो गई। चश्मा के पीछे से कोई नहीं देख सकता था कि इस वक्त वो किट्टू को घूर रहा है या फिर क्या कर रहा है, पर अगस्त को तो इस वक्त किट्टू पर हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। ये छोटी सी लड़की उसे धमकी दे रही थी, जहां दुनिया उसके सामने आने से थर-थर कांपती थी। वही रियांश गुस्से से अगस्त्य को घूर रहा था। आखिर अगस्त्य उसकी प्यारी सी बहन की बात को इग्नोर जो कर रहा था। उसने गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना कि ये जंगली इंसान मेरी बहन के लायक है ही नहीं। देखा मेरी बहन कितनी प्यारी है। रियांश की बात सुनकर व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू बहुत प्यारी है और मैं कह रहा हूँ ना, आज जिस तरह से वो एटीट्यूड दिखा रहा है, एक दिन ये एटीट्यूड कहीं का नहीं रहेगा। लड़की के सामने अच्छे अच्छे फीके पड़ जाते हैं। इन लड़कियों को आंखों से काला जादू करना बहुत अच्छे से आता है। मेरी वाली तो जादूगनी है, जादूगरनी। व्योम की बातें सुनकर मासूम चांद, जो कि चॉकलेट खा रही थी, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर व्योम की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, अभी हम सच में जादू नहीं करते। चांद की बातें सुनकर व्योम ने चांद के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। उसके होठों पर चॉकलेट लगी हुई थी। उसने जल्दी से नीचे झुककर उसके होठों को पोंछते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ,
मेरी जान, तुम जादू नहीं करती, पर तुम्हारी आंखें जादू करती है, और तुम्हारी आंखों का जादू मुझ पर हो जाता है। व्योम की बातें सुनकर चांद अपनी नीली नीली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। रियांश ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार शर्म कर लो, मैं सिंगल हूँ। रियांश की बात सुनकर व्योम ने कहा, तो मैंने नहीं कहा सिंगल रहने के लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। ये कहते हुए रियांश को धक्का देकर व्योम ने उसे खुद से दूर कर दिया। किट्टू ने जब देखा कि अगस्त्य बिल्कुल भी उसकी बात पर रिस्पांस नहीं दे रहा है, उसने गुस्से से आगे बढ़ाकर उसे कमर से पकड़ लिया और कूद कूद कर उसके गले में अपनी दोनों बाह डालने की कोशिश करने लगी। उसकी हरकत काफी फनी थी। नीतू जी गुस्से से अपने हाथ में पके हुए खंजर को देख रही थी। उनका बस चलता तो अभी के अभी बिरला खानदान के लोगों की गर्दन को काट देती, पर ऋषि जी ने उन्हें पकड़ा हुआ था। अगस्त्य किट्टू को स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। किट्टू ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की थी और वो कूद कूद कर उसके चेहरे के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी। आखिर में काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद भी जब वो कामयाब नहीं हुई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर गुस्से से कहा, गंदे हबी, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। हैंडसम हो गए पर अकल नहीं है आपके अंदर, बिना दिमाग के है आप। हमारे पास एक्स्ट्रा दिमाग है पर आपको देंगे नहीं, क्योंकि आप मेंटल हो, मेंटल। ये कहते हुए किट्टू ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली पर झुककर जोर से बाइट कर लिया। उसने इतनी जोर से काटा था कि उसके हाथ से हल्का हल्का खून निकलने लगा। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। इतने सालों के बाद फाइनली उसे अगस्त्य मिला था और वो भी उसे इग्नोर कर रहा था, तो हमारी प्यारी सी छोटी सी किट्टू का दिल तो टूटने ही वाला था ना। रियांश ने गुस्से से कहा, इसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। ये कहते हुए रियांश अगस्त्य की तरफ जाने लगा। तभी माही ने पीछे से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, सुनिए ना। माही की आवाज सुनकर रियांश ने माही की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या प्रॉब्लम है? माही ने कहा, प्लीज मत जाओ, भाई गुस्सा करेंगे। किट्टू है ना, किट्टू सब संभाल लेगी। कियांश जो कियांश की स्ट्रगल को देख रहा था, उसने उदासी भरी आवाज में कहा, मेरी प्यारी सी एंजल को कितना परेशान कर रहे हैं देविल भाई, मैं जाता हूँ उसकी हेल्प के लिए। ये कहते हुए कियांश ने आगे जाकर प्यार से कहा, किट्टू मेरी जान, मैं तुम्हें गोद में उठा लूं। किट्टू ने आस भरी आंखों से कियांश की तरफ देखकर अपने दोनों हाथों को हवा में उठा दिया। कियांश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी सी जान। ये कहते हुए कियांश उसे गोद में उठाने ही वाला था कि अगस्त्य, जो कि अब तक मूर्ति की तरह खड़ा था, उसने बेहद डरावनी आवाज में कहा, डोंट टच हर। उसकी आवाज सुनकर किट्टू ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, कितनी सेक्सी वॉइस है। ये कहते हुए किट्टू आंसू भरी आंखों में चमक लेकर उसकी तरफ देखने लगी। एपिसोड 7। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य की आंखें छोटी हो गई। अगस्त्य ने आगे बढ़कर किट्टू को अपनी गोद में उठा लिया। किट्टू ने उसके गले में अपने दोनों बाह डालकर उसके गाल को चूमते हुए कहा, आप इतने साल तक वापस क्यों नहीं आए? आपको पता है किट्टू ने आपको कितना याद किया। ये कहते हुए कि तू शिकायत करने लगी। अगस्त्य उसकी बातों को इग्नोर करके उसे लेकर वापस केक और नीतू जी के पास आ गया। नीतू जी अब तक थोड़ा शांत हो चुकी थी, पर फिर भी उन्होंने गुस्से से खुद से कहा, हमारी प्रिंसेस की आंखों में आंसू तो आए, उनके आंसुओं का हिसाब आपको चुकाना ही होगा अगस्त्य। अगस्त्य ने किट्टू को लाकर केक के पास नीचे उतार दिया। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, आज आप हमारे साथ केक कट करोगे? ये कहते हुए किट्टू ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ किया और नीतू जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ अभी वापस आ गए। किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। नीतू जी किट्टू की स्माइल के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर किसी का सर फोड़ना पड़े तो वो इससे भी पीछे नहीं हटाने वाली थी। उनके लिए किट्टू उनकी जान थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बस अपना सर हिला दिया। हालांकि उनका दिल अगस्त्य को पीटने का कर रहा था, पर फिर भी इस वक्त उनकी प्यारी सी राजकुमारी खुश थी। इसी बात से वो भी खुश थी। रियांश भी अब तक वहां पर आकर खड़ा हो चुका था। अगस्त्य को देखकर ऋषि जी ने उसके पास आकर उसे गले से लगाते हुए कहा, अच्छा हुआ आज आप आ गए, वरना आज आपको अपने दादाजी की लाश ही नसीब होती। ऋषि जी की बात सुनकर अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी आंखों पर लगा हुआ सनग्लासेस निकाल दिया। अब उसकी नशीली काली आंखें सबके सामने थी। पार्टी में मौजूद लड़कियां बस उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। किट्टू ने अपने हाथ में नाइफ पकड़कर अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, अभी हमारे हाथ को पकड़ो। अगस्त्य किट्टू को कुछ कहने ही वाला था कि तभी उनका ध्यान नीतू जी पर गया, जो कि गुस्से से उसे घूर रही थी
जैसे कह रही हो कुछ भी गलत कहा और हमारी प्रिंसेस ने रोना शुरू कर दिया तो तुम और तुम्हारे दादा गए काम से। नीतू जी की आंखों को देखकर अगस्त्य भी उन्हें घूरने लगा। उसने चुपचाप किट्टू के हाथ को पकड़ लिया। किट्टू ने सब की तरफ देखकर क्यूट सी वॉइस में कहा, अरे आज किट्टू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे तो गाओ। किट्टू ऐसे केक कट करेगी क्या? किट्टू की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। उसकी आवाज बिल्कुल कोयल की तरह थी। अगस्त्य बस किट्टू के प्यार से छोटे से हाथ की तरफ देख रहा था, जो कि बचपन की तरह ही छोटे छोटे थे। हालांकि वो पहले से थोड़े बड़े हो चुके थे, पर अभी भी उसे किट्टू के हाथ किसी छोटे से बच्चों के हाथ की तरह लग रहे थे। किट्टू ने बड़ी सी स्माइल के साथ अगस्त्य की तरफ देखा और उसके साथ मिलकर केक कट किया। वहां पर बहुत प्यारा से बर्थडे सॉन्ग बज रहा था। केक कट करने के बाद किट्टू ने बड़ा सा केक काटा और फिर नीतू जी की तरफ देखने लगी। नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट हैपन प्रिंसेस? किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, दादी माँ किट्टू को पहले किसको खिलाना चाहिए? दादी माँ किट्टू के लिए सबसे प्यारी है, बट किट्टू के हबी भी सबसे प्यारे हैं। किट्टू किसे खिलाए? किट्टू के सवाल को सुनकर नीतू जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका दिल जिसे खिलाने को कहे उसे खिलाओ। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाकर अपने गाल पर उंगली रख दी और नीतू जी के मुंह के सामने केक का पीस कर दिया। नीतू जी ने मुस्कुराते हुए केक का पीस खाकर किट्टू को खिलाते हुए कहा, हम हमारी प्रिंस को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। उन्होंने किट्टू के माथे को चूम लिया। किट्टू ने एक बड़ा केक का पीस उठाकर अगस्त्य की तरफ करते हुए कहा, हबी ये लो। अगस्त्य ने एरोगेंट आवाज में कहा, मुझे केक नहीं पसंद। किट्टू ने अगस्त्य को घूरते हुए कहा, हमने कहा कि खाओ। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा मुझे केक नहीं खाना। किट्टू गुस्से से अपने हाथ में केक का पीस पकड़कर अगस्त्य को घूर रही थी। नीतू जी ने गुस्से से कहा, अगस्त्य आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी किट्टू को मना करने की? चुपचाप केक खा लीजिए, नहीं पसंद तो थोड़ा सा खा लीजिए। नीतू जी की बात सुनकर अगस्त्य उन्हें घूरने लगा। ऋषि जी ने प्यार से कहा, अगस्त्य मेरे बच्चे खा लो, क्यों किट्टू का दिल तोड़ रहे हो? देखो हमारी प्यारी सी किट्टू प्यार से आपको केक खिला रही है। ऋषि जी की बात सुनकर अगस्त्य किट्टू की तरफ देखने लगा, जो कि अपनी छोटी छोटी काली काली आंखों से उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसने खुद से कहा, क्या ये सच में मुझे प्यार से खिला रही है? ये सोचकर उसने नीचे झुककर हल्का सा केक अपने मुंह से लगा लिया। किट्टू ने अपने हाथ में पके हुए केक की तरफ देखते हुए कहा, पूरा खाओ। अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। ये कहते हुए अगस्त्य वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसे इस तरह से खुद को इग्नोर करके जाते हुए देखकर किट्टू का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके छोटे से चेहरे पर उदासी और आंखों में नमी नजर आने लगी। नीतू जी ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू आप हमारी शेरनी है, रोना नहीं बल्कि दूसरों को रुलाना है। नीतू जी की बात सुनकर किट्टू ने बचे हुए केक के पीस को अपने मुंह में डालकर उसे चबाकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, डोंट वरी दादी माँ, किट्टू रोएगी नहीं, उनको रुलाएगी। ये कहते हुए किट्टू ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर बाद सभी लोग किट्टू को बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे थे। गिफ्ट को देखकर किट्टू की उदासी पल भर में गायब हो चुकी थी और वो खुशी खुशी अपने बर्थडे को एंजॉय कर रही थी। कुछ देर बाद कपल डांस हो रहे थे। किट्टू इस वक्त माही के साथ उछाल कूद करते हुए सबको देख रही थी। अगस्त्य पार्टी के कोने में खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। उसके साथ खड़े हुए वेद ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, कितनी बदल गई है ना, मतलब नेचर में तो और ज्यादा खतरनाक हो गई है, बट क्यूट और ज्यादा हो गई है। उसके गालों को देखो, बिल्कुल सेब की तरह लग रहे हैं, टेस्टी होंगे। वेद की बात सुनकर अगस्त की पकड़ अपने हाथ में पके हुए गिलास पर मजबूत हो गई। वेद ने तिरछी नजरों से अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुझे पता है ना तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? क्या तू उनकी बात मानेगा? वेद की बात को इग्नोर करके अगस्त्य उसी तरह से ड्रिंक करने लगा। उसका ध्यान किट्टू पर गया जो कियांश के साथ कपल डांस कर रही थी। कियांश उसकी कमर में हाथ डालकर उसके साथ डांस कर रहा था। किट्टू उसकी उंगली को पकड़कर गोल गोल घूम रही थी। वो दोनों इस वक्त काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर अगस्त्य ने गुस्से से कहा, कियांश को कल से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए कहो। अगस्त्य की बात सुनकर वेद ने टेढ़ी नजरों से अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, अरे यार बेचारा डांस ही तो कर रहा है, मस्ती करने दो, अभी इतनी जल्दी ऑफिस ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे लगता है कि दादाजी को तुमसे ज्यादा कियांश के बारे में सोचना चाहिए। आई थिंक कियांश के साथ किट्टू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है।
वैसे भी तुम बूढ़े हो चुके हो। वेद की बात सुनकर अगस्त्य, जो कि अब तक चुप था, उसने गुस्से से कहा, क्या कहा तुमने? वेद ने दांत दिखाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे दादाजी बुला रहे थे, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए वेद वहां से भाग गया। उसके जाते ही अगस्त्य ने गुस्से से घूरकर किट्टू और कियांश की तरफ देखा, जो कि डांस कर रहे थे। किट्टू, जो कियांश के साथ डांस कर रही थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, गंदे अभी हमारे साथ डांस करने के लिए क्यों नहीं आए? वो तो गंदी गंदी ड्रिंक कर रहे हैं, वो हमें क्यों नहीं देते? और वो ड्रिंक टेस्टी होती है ना? कियांश ने किट्टू को गोल गोल घुमाते हुए कहा, किट्टू मेरी जान, तुम तो जानती हो ना कि भाई इडियट है, भाई बेवकूफ़ है, भाई डफर है, ऐसे इंसान को डांस करना कहाँ से आएगा? तुम खुद बताओ, क्या वो तुम्हारी तरह और मेरी तरह इंटेलिजेंट है? नहीं ना, तो उनको कुछ नहीं आता, उनको बस गुस्सा करना आता है, गुस्सा करना। कियांश की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, किट्टू उन्हें बिल्कुल अपनी तरह बना देगी, क्यूट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट। ये कहते हुए किट्टू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद डांस खत्म हो चुके थे और सब लोग खाना खा रहे थे। किट्टू इस वक्त टेबल पर बैठकर कई सारी आइसक्रीम खत्म कर चुकी थी और अभी भी आइसक्रीम खा रही थी। उसके सामने बैठी माही ने कहा, किट्टू क्या कर रही हो? बंद कर दो, कितनी आइसक्रीम खानी है? सर्दी हो जाएगी। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आज कोई किट्टू को नहीं रोकेगा। आज हमारा बर्थडे है, अगर आपने हमें रोका तो हम रोने लगेंगे, इतनी जोर से रोएंगे, इतनी जोर से रोएंगे कि सब लोग तुम्हें पीटेंगे। प्रिंसेस को रुलाना पाप है, पता है ना तुम्हें? ये कहते हुए किट्टू फिर से आइसक्रीम खाने लगी। आखिर में माही ने उसे रोकना बंद कर दिया। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी मेहमान जा चुके थे। वहां पर बस कुछ करीबी रिलेटिव ही मौजूद थे और कुछ करीबी दोस्त। ऋषि जी ने आसपास अगस्त्य को ढूंढते हुए कहा, अगस्त्य कहाँ चला गया? उन्होंने इतना कहा ही था कि उनका मोबाइल बजने लगा। उन्होंने देखा तो अगस्त्य उन्हें कॉल कर रहा था। उन्होंने जल्दी से कॉल उठाते हुए कहा, अगस्त्य कहाँ हैं आप? दूसरी तरफ से अगस्त्य ने कहा, मैं घर आ चुका हूँ। मुझे वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था, मैं घर आ गया। ये कहकर अगस्त्य ने कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट होते ही ऋषि जी ने खुद से कहा, ये लड़का पक्का एक दिन अपने दादा को भगवान के पास पहुंचा देगा। वो चुड़ैल पता नहीं कहाँ होगी। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से उन्हें नीतू जी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, किसे चुड़ैल कह रहे हो तुम ऋषि? ऋषि जी ने पीछे पलटकर नीतू जी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, अरे किसी को नहीं। नीतू जी ने गुस्से से कहा, कहाँ गया तुम्हारा निकम्मा पोता? मेरी प्रिंसेस के साथ डांस भी नहीं किया। देखो मेरी प्रिंसेस का चेहरा लटका हुआ है। नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने देखा, टेबल पर किट्टू इस वक्त कई सारे आइसक्रीम खा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका झूमने का दिल कर रहा हो और नीतू जी कह रही थी कि वो उदास है। ऋषि जी ने कहा, सॉरी वो घर चला गया। वो लंबा सफर करके आया था ना, इसलिए थक गया। नीतू जी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पोते का तो हिसाब बाद में चुकाएंगे, पहले तुम्हारी वोट लगाते हैं। उन्होंने इतना कहा ही था कि पीछे से उन्हें किसी ने बुलाते हुए कहा, नीतू जी। नीतू जी अपना नाम सुनकर उन्होंने पलट कर देखा, उतने में ही ऋषि जी वहां से फरार हो गए। रात का वक्त, सब लोग डिनर कर चुके थे और कपड़े भी चेंज कर लिए थे। किट्टू इस वक्त टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर गार्डन में कियांश और दर्शन के साथ चक्कर लगा रही थी। दर्शन ने कहा, कियांश चलो अब हमें घर जाने में देर हो रही है। किट्टू ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दर्शन भाई, कियांश हमें भी लेकर चलो ना। किट्टू की बात सुनकर उन दोनों ने कहा, तुम हमारे साथ क्यों आना चाहती हो? माही ने पीछे से कहा, क्यों आना चाहती हो उससे क्या मतलब है? भाई के लिए आना चाहती है, और किसके लिए आना चाहेगी? कपूर मेंशन और बिरला मेंशन 2 किलोमीटर की दूरी पर था। उन्हें यहाँ से जाने में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगने वाला था। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, लव यू माही, तुम तो किट्टू को बहुत अच्छे से जानती हो। दर्शन ने कहा, पर किट्टू हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। दादी माँ गुस्सा करेगी। किट्टू ने दर्शन को उंगली दिखाते हुए कहा, अगर आप लेकर नहीं गए तो हम सबको बोलेंगे कि आप हमारी आइसक्रीम चुरा रहे थे, सब आपको बहुत मारेंगे। हमें लेकर चलो। किट्टू की धमकी सुनकर बेचारा दर्शन उदासी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। आखिर में किट्टू मैडम के सामने हार मानकर दर्शन, कियांश और माही उसे लेकर बिरला मेंशन पहुंच गए। बिरला मेंशन आते हैं किट्टू छोटे से खरगोश की तरह कार से निकाल कर दौड़ते हुए सीधा लिविंग रूम के कॉर्नर में बनी लिफ्ट में घुस गई।
उसने लिफ्ट में आते ही सीधा थर्ड फ्लोर की बटन दबा दी और क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, गंदे हबी ने अच्छे से बर्थडे विश भी नहीं किया और गिफ्ट भी नहीं दिया, हम तो गिफ्ट लेकर ही रहेंगे। ये कहते हुए वो लिफ्ट के रुकने का इंतजार करने लगी। थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट के रुकते ही किट्टू का ध्यान एक बड़े से आलीशान रूम पर गया। थर्ड फ्लोर पर सिर्फ 2 ही रूम थे, एक अगस्त्य का और दूसरा रूम खाली रहता था क्योंकि उसमें कोई रहता ही नहीं था अगस्त्य के डर की वजह से। किट्टू जल्दी से अगस्त्य के रूम के पास आ गई। उसने अपने छोटे से हाथ से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला हुआ देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। उसने जल्दी से अंदर जाकर अपनी नज़रों को यहाँ वहाँ फेरते हुए कहा, वेयर आर यू किट्टू के हबी? कहाँ छुपे हो? क्या आपको शर्म आ रही है? ये कहते हुए किट्टू अपने छोटे छोटे कदमों से अगस्त्य के रूम में चक्कर लगा रही थी। एपिसोड 8। किट्टू इस वक्त अगस्त्य के रूम में अपने छोटे छोटे पैरों से यहाँ वहाँ चलते हुए अगस्त्य को ढूंढ रही थी। जब उसे पूरे रूम में अगस्त्य कहीं भी नजर नहीं आया, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, वे आर यू मिस्टर एरोगेंट? किट्टू आपसे मिलने के लिए आए हैं। आप किट्टू को इग्नोर करके आ गए, बट फिर भी ब्यूटीफुल किट्टू ने इग्नोर कर दिया। कहाँ हो आप? ये कहते हुए वो बालकनी की तरफ आ गई। दरवाजे पर आते ही उसका ध्यान बालकनी में शर्लेस होकर खड़े अगस्त्य पर गया, जो कि कॉल पर किसी से बात कर रहा था। अगस्त्य को देखकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे अभी बाहर आ जाएगी। उसने खोई हुई आवाज में कहा, किट्टू के मिस्टर एरोगेंट कितने हॉट है, किट्टू को इनको टच करना चाहिए। ये कहते हुए किट्टू धीमे कदमों से चलती हुई अगस्त्य के पीछे आकर खड़ी हो गई। अगस्त्य को इस बात का एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर गुस्से से कहा, हू द हेल आर यू? ये कहते हुए वो चुप हो गया। किट्टू को अचानक से अपने सामने देखा कर वो पूरी तरह से हैरान था। उसने किट्टू को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें अपने घर में होना चाहिए। किट्टू ने अगस्त्य की बात को इग्नोर करके उसके मजबूत सीने, उसके एब्स की तरफ देखते हुए कहा, आप कितने हॉट हो, बिल्कुल विराट कोहली की तरह। ये कहते हुए किट्टू ने अपना छोटा सा हाथ अगस्त्य के सीने पर रख दिया। अगस्त्य जो कि कॉल पर बात कर रहा था, किट्टू के छोटे से हाथ को अपने सीने पर महसूस करते ही उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने जल्दी से पलटकर गुस्से से किट्टू को घूरते हुए कहा, गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ यहाँ से। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें छोटी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे हुई किट्टू के साथ ऐसे बात करने की? भूल गया आप, आई एम प्रिंसेस, हमारे साथ ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। सॉरी बोलो अभी के अभी। किट्टू की बातें सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और कॉल पर तेज आवाज में कहा, आई विल टॉक टू यू लेटर। ये कहते हुए उसने कॉल कट करके अपने मोबाइल को पेंट की पॉकेट में डालकर अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सॉरी। अगस्त्य बिरला किसी को सॉरी नहीं बोलता, समझ में आ गया क्रेजी गर्ल? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, आप ना बहुत बुरे हो गए हो, पहले से भी ज्यादा बुरे, पहले से भी ज्यादा खड़ूस, एरोगेंट, पर कोई बात नहीं, किट्टू आपको अपनी तरह क्यूट बना देगी। आप जल्दी से हमें हमारा गिफ्ट दो। आप कितने बुरे हो, हमारा बर्थडे था और हमारे बर्थडे पर हमें गिफ्ट दिए बिना ही आप वहां से भाग गए। जल्दी से हमें हमारा गिफ्ट दो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया। नाउ गेट लॉस्ट, मेरी मर्जी, मुझे जिसे गिफ्ट देना होगा मैं उसे गिफ्ट दूंगा। मुझे तुम्हें गिफ्ट नहीं देना था, इसलिए मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया। अब अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ और अगली बार से बिना मेरी इजाजत के मेरे रूम में आना मत। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से अगस्त्य की तरफ देखा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। किट्टू ने उसकी पीठ पर चढ़ते हुए कहा, ऐसे कैसे गिफ्ट नहीं दोगे? गिफ्ट तो हम लेकर ही रहेंगे। अचानक से किट्टू के पीठ पर कूदने की वजह से अगस्त्य के कदम लखा गए, पर उसने जल्दी ही रेलिंग के सहारे से खुद को संभाल लिया। किट्टू किसी बेताल की तरह उसकी पीठ पर चढ़ी हुई थी। अगस्त्य ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके गुस्से से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे साथ साथ अभी मैं भी नीचे गिर जाता और दोनों का काम तमाम हो जाता। मरने का शौक है तो अकेली जाकर मरो, मुझे क्यों अपने साथ मारने पर तुली हुई हो? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से कहा, मरेंगे तो आपके साथ, ताकि हम फिर मरने के बाद भी साथ में रह सके, आखिर आप हमारे हबी हो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने गुस्से से कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? किट्टू ने क्यूट स्माइल के साथ कहा, गिफ्ट दो तभी हम जाएंगे, वरना नहीं। किट्टू को गिफ्ट चाहिए, मतलब चाहिए। सबने गिफ्ट दिया, वो भी बड़े बड़े, पर आपने हमें कुछ नहीं दिया।
कोई ऐसे अपनी क्यूट सी लिटिल सी वाइफ को उदास करता है भला? आपको हमारे लिए गिफ्ट लाना चाहिए था, जैसे रोमांटिक फिल्मों में हीरो लाते हैं अपनी प्रिंसेस के लिए, पर आप हमारे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए। हमारा छोटा सा दिल मल्टीपल पीस में टूट चुका है। ये कहते हुए किट्टू का चेहरा रोने जैसा हो गया। किट्टू के चेहरे को देखकर अगस्त्य ने इरिटेट होते हुए कहा, जाओ, मैं कल तुम्हारे घर में चॉकलेट भिजवा दूंगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से अगस्त्य के बालों को अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़ते हुए कहा, किट्टू आपको छोटा बच्चा दिखती है जो किट्टू को चॉकलेट दोगे। किट्टू को चॉकलेट नहीं चाहिए। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके छोटे छोटे पैरों की पकड़ अपनी कमर पर ढीली करके झटके से उसे नीचे उतारकर उसे रेलिंग से टिककर दांत पीसते हुए कहा, तो क्या चाहिए तुम्हें इडियट। किट्टू ने अगस्त्य के चेहरे की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू को ना किस चाहिए। ये कहते हुए किट्टू शर्माने लगी। उसकी बात सुनकर अगस्त्य उसे गुस्से से घूरने लगा। ये बेशर्म लड़की उसे किस करने के लिए कह रही थी। अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हें किस नहीं करना है, नाउ गेट लॉस्ट। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर छोटी आंखों से अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, किस नहीं दोगे। अगस्त्य ने गुस्से से कहा, बिल्कुल भी नहीं। किट्टू इस वक्त रेलिंग से टिकी हुई थी। अगस्त्य के दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द थे। छोटी सी किट्टू और ज्यादा छोटी लग रही थी। अगस्त्य का चेहरा किट्टू के चेहरे के करीब था। किट्टू ने झटके से अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से अगस्त्य की गर्दन को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। किट्टू के अचानक से इस तरह से खींचने की वजह से अगस्त्य खुद को संभाल नहीं पाया और उसका सीरियस चेहरा सीधा किट्टू के चेहरे के सामने आ गया। दोनों के होठों के बीच में बस कुछ इंच का फैसला था। अगस्त्य का ध्यान किट्टू के गुलाबी पंखुड़ी जैसे होठ पर था। किट्टू ने अगस्त्य की आंखों को देखकर क्यूट सी आवाज में कहा, किसी दो ना। किट्टू की आवाज सुनकर अगस्त्य ने उसे खुद से अलग किया और उससे दूर होकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। अगस्त्य को इस तरह से खुद से दूर जाते हुए देखकर किट्टू ने पैर पटकते हुए कहा, गिफ्ट के बदले सिर्फ किस ही तो मांग रहे हैं, अब किस भी नहीं देते हो, जल्दी से दो वरना हम खुद ले लेंगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, बेशर्म लड़की। किटी ने अदा से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, नहीं आती, क्योंकि आप किट्टू के होने वाले हबी हो और दादी ने बोला था कि जो हमारा होता है उस पर हमारा पूरा हक होता है। हमें उनसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम भी नहीं शर्माएंगे। अब जल्दी से किस्सी दो वरना हम खुद ले लेंगे। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा और वहां से अपने रूम में चला गया। किट्टू ने पैर पटकते हुए कहा, गंदे हबी। ये कहते हुए किट्टू दौड़ते हुए अगस्त्य के पीछे पीछे रूम में आ गई। अगस्त्य बैग की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से किट्टू ने उसे जोर से धक्का दे दिया। अगस्त्य सीधा पेट के बल बेड पर गिर गया। वह उठ पाता इससे पहले ही किट्टू जाकर उसकी पीठ पर बैठ गई। उसने अगस्त्य के बालों को पकड़ते हुए कहा, किस्सी दोगे या नहीं दोगे, बताओ। किट्टू की हरकत को देखकर अगस्त्य ने गुस्से से कहा, इडियट लड़की, उठो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम आज भी उतनी ही इडियट हो जितनी बचपन में थी, क्रेजी गर्ल, उठो। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, यस आई एम योर क्रेजी प्रिंसेस, तो आप जल्दी से किस्सी दोगे या नहीं, बताओ, वरना हम नहीं उठेंगे। ये कहते हुए किट्टू उसकी पीठ पर कूदने लगी। अगस्त्य ने गुस्से से कहा, मैं क्यों वापस आया? ये इडियट लड़की ये मुझसे डरती क्यों नहीं है? वो गुस्से से खुद से ही बात कर रहा था। किट्टू ने उसके बालों को जोर से खींचते हुए कहा, बोलो, किस्सी दोगे या नहीं दोगे? अगस्त्य ने गुस्से से कहा, दूंगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू खुशी से उसके ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से दो। अगस्त्य ने जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हो गया। उसने झटके से किट्टू की छोटी सी कमर को पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए कहा, इडियट, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हें किस्सी नहीं देनी, तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? गेट आउट। अगली बार से अगर मेरे रूम में आए ना, तो तुम्हें मैं बालकनी से नीचे फेंक दूंगा, फिर तुम्हारी हड्डी भी टूट जाएगी और तुम्हारा ये छोटा सा दिमाग जिसमें उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं, ये भी काम करना बंद कर देगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, किट्टू को धमकी दे रहे हो? हाउ डेयर यू। किट्टू को कोई धमकी नहीं दे सकता, अपनी दादी से कहकर आपका घर उड़वा देंगे बम से। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने छोटी आंखों से उसे देखते हुए कहा, सीरियसली, तुम हमारे मेंशन को बम से उड़ाने की धमकी दे रही हो? तुम्हारा छोटा सा दिमाग अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। मुझे लगा था कि 12 सालों में तुम बदल गई हो, पर नहीं, तुम आज भी उतनी ही इडियट, उतनी ही बेवकूफ़ और उतनी ही चाइल्डिश हो जितनी बचपन में थी। बचपन में तो बच्ची थी, पर अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो ना, पर तुम्हारा दिमाग घुटनों में है।
अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, द ग्रेट किट्टू की इंसल्ट की, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये कहते हुए किट्टू यहाँ वहाँ अपनी नज़र घुमाकर देखने लगी। अगस्त्य ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर छोटी आंखों से किट्टू को घूर रहा था कि आखिर किट्टू करने क्या वाली है। किट्टू ने गुस्से से कहा, किट्टू को गुस्सा आ रहा है। ये कहते हुए किट्टू यहाँ वहाँ अपनी नज़र घुमाने लगी। तभी उसका ध्यान रूम में रखे हुए फ्लावर वास पर गया, जिसे देखते ही उसकी आंखें तारों की तरह चमकने लगी। उसने फ्लावर वास के पास आकर उसे उठाते हुए कहा, इससे हम आपका सर फोड़ देंगे। अगस्त्य ने जैसे ही देखा कि किट्टू ने अपने हाथ में क्या पड़ा हुआ है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, इडियट, क्या कर रही हो? उसने इतना कहा ही था कि किट्टू ने फ्लावर वास उसकी तरफ फेंक कर मारा। अगस्त्य को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, वो जल्दी से साइड हट गया। उसने हैरानी से किट्टू की तरफ देखा, जो कि रूम की चीज उठाकर उसे फेंककर मार रही थी। अगस्त्य ने चिल्लाते हुए कहा, इडियट लड़की, क्या कर रही हो, छोड़ो। अगस्त्य किट्टू को हट नहीं कर सकता था, वरना अब तक उसके हाथ पैर बांधकर उसे कोने में पटक देता। किट्टू ने गुस्से से कहा, क्या कर रही हूँ? बदला ले रहे हैं? बदला? किट्टू की इंसल्ट की ना। किट्टू अपने इंसल्ट करने वाले को ऐसे कैसे छोड़ देगी? प्रिंसेस है हम, प्रिंसेस के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते हुए किट्टू ने एक और फ्लावर वास उठाकर अगस्त्य की तरफ दे मारा। इस बार अगस्त्य जल्दी से साइड नहीं हो पाया, जिस वजह से फ्लावर वास हल्का सा उसके माथे से छू गया। उसने अपने माथे से निकल रहे खून की तरफ देखकर गुस्से से किट्टू के पास आकर दांत पीसते हुए कहा, इडियट लड़की, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, एक किसी तो मान गई थी, पर आपने हमारी इंसल्ट कर दी। आपको पता है कि हम हर साल आपके आने का इंतजार करते थे। ये कहते हुए किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर अगस्त्य ने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहा, किट्टू, तुम बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही हो? तुम बड़ी हो चुकी हो। तुमने तो कहा था ना कि 18 साल की हो जाने के बाद बड़ी हो जाओगी। किट्टू ने सिसकते हुए कहा, नहीं, हमने कहा था कि हम 18 के होने के बाद आपसे शादी करेंगे, आपके साथ ढेर सारे बेबीज पैदा करेंगे, आपकी ब्यूटीफुल वाइफ बनेंगे, और आप हमें छोड़कर भाग गए थे। गंदे हो आप। ये कहते हुए किट्टू सिसकने लगी। अगस्त्य ने शांति से कहा, रोना बंद करो। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर किस करो, तभी हम रोना बंद करेंगे, यहाँ पर। ये कहते हुए किट्टू ने उंगली से अपने लिप्स की तरफ इशारा किया। अगस्त्य गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं। उसने बस इतना कहा ही था कि किट्टू ने उसकी कॉलर को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर छोटी छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, क्यों नहीं करोगे ब्यूटीफुल किट्टू को किस? हमने देखा था, जब किसी का लवर वापस आता है तो उसे बहुत सारी किस्सी देता है, आपने हमें क्यों नहीं दी? हम कितने सालों से आपका वेट कर रहे थे, इस बार वापस आए भी तो हमारे लिए गिफ्ट लेकर नहीं आए, और अब एक किस भी नहीं दे रहे हो। कोई करता है अपनी क्यूट सी लिटिल सी वाइफ के साथ ऐसा? एपिसोड 9। किट्टू अगस्त्य की कॉलर को पकड़कर सिसकते हुए लगातार उससे शिकायत कर रही थी। अगस्त्य ने पहले अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी कॉलर को छोड़ो। अगस्त की बात सुनकर किट्टू ने उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हम नहीं छोड़ेंगे, पहले हमें किसी करो, तभी हम आपको छोड़ेंगे। आखिर में किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने झटके से किट्टू के हाथों को अपनी कॉलर से हटाकर उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को उसकी पीठ के पीछे मरोड़ते हुए कहा, अगली बार से मेरे रूम में मेरी इजाजत के बिना मत आना, और मैं तुम्हें किस नहीं करूंगा, इडियट लड़की, अब जाओ यहाँ से। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसकी तरफ देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, दादी बचाओ, दादी बचाओ, गंदे हबी ने हमारे हाथ को तोड़ दिया, दादी माँ। किट्टू को रोते हुए देखकर अगस्त्य ने जल्दी से उसके हाथ को छोड़कर इरिटेट होते हुए कहा, जाओ यार यहाँ से, जब देखो तब रोती रहती हो। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और जमीन पर बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, हमारे हबी बुरे हैं, हमारे हबी बहुत गंदे हैं। प्यारी सी किट्टू को गंदे गंदे हबी मिल गए, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। ये कहते हुए किट्टू से रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर अगस्त्य ने पलटकर किट्टू की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा रो रोकर लाल हो चुका था। उसने किट्टू के पास आकर गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा, रोना बंद करो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने कहा, हम आपसे बात नहीं करेंगे, कट्टी वाली कट्टी। ये कहते हुए किट्टू सिसकने लगी। अगस्त्य ने नीचे झुककर किट्टू को उठाकर बेड पर बैठाकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा एक ही फेवरेट काम है, मुझे परेशान करना।
अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं किट्टू, आपको परेशान नहीं करती है, किट्टू आपसे बहुत सारा प्यार करती है, इतना सारा। ये कहते हुए किट्टू ने अपने दोनों हाथों को फैलाया और क्यूट स्माइल के साथ अगस्त्य की तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, इतनी जल्दी रोना भी बंद हो गया, काफी अच्छी नौटंकी करती हो तुम। किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, हम नौटंकी नहीं करते, हमें सच में रोना आया था बहुत सारा, पर किट्टू का मूड जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए हमने रोना बंद कर दिया, जल्दी से एक किस्सी दो। दोबारा किट्टू को किस मांगते हुए देखकर अगस्त्य ने कहा, नहीं दूंगा, दफा हो या जाओ यहाँ से। अगस्त्य की बात सुनकर अब किट्टू का दिमाग खराब हो चुका था, वो गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। किट्टू की हाइट अगस्त्य से काफी छोटी थी, वो किसी छोटे से बच्चे की तरह अगस्त्य को गुस्से से घूर कर देख रही थी। अगस्त्य अभी भी उसी तरह से किट्टू को घूर रहा था। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, नहीं दोगे किस्सी, आखिरी बार पूछ रहे हैं। अगस्त्य ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगस्त्य ने इतना कहा ही था कि किट्टू ने मुंह फुलाते हुए कहा, ठीक है। ये कहते हुए उसने अगस्त्य की तरफ देखा और उसके करीब आने लगी। अगस्त्य भी घूरकर किट्टू की तरफ देख रहा था, वो देखना चाहता था कि अब किट्टू करना क्या चाहती है। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखा और अपने दोनों हाथों से धक्का देने लगी। अगस्त्य किट्टू के धक्का देने से 1 इंच भी नहीं हिला। ये देखकर किट्टू ने पैर पटकते हुए कहा, कितना खाना खाते हो, हाथी जैसे हो गए हो। किट्टू के मुंह से खुद के लिए हाथी सुनकर अगस्त्य ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, आर यू क्रेजी? मैं तुम्हें हाथी दिखता हूँ, लड़कियां मेरी बॉडी के पीछे पागल है। किट्टू ने जैसे ही ये सुना, उसने गुस्से से कहा, कौन है वो चुड़ैल? किट्टू के मुंह से चुड़ैल सुनकर अगस्त्य की आंखें छोटी हो गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, दे दो ना किस्से। ये कहते हुए किट्टू मासूमियत से उसकी तरफ देखने लगी। किट्टू को एक किस के लिए जितना नाचना पड़ रहा था, अगस्त्य इस बात को नहीं जानता था कि फ्यूचर में उसकी भी यही हालत होने वाली है। उसे तो किट्टू की हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर एटीट्यूड के साथ कहा, बहुत कर ली कोशिश, अब चली जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं होने वाली। उसने इतना कहा ही था कि किट्टू ने पूरी ताकत लगाकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। इस बार वो बेड के सामने खड़ा था, जिस वजह से वो पीठ के बल बेड पर गिर गया। वो उठ पाता इससे पहले किट्टू उसके पेट पर आकर बैठ गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू को जो चाहिए वो चीज़ किट्टू लेकर ही रहती है। किट्टू की दादी ने कहा है कि अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो जब तक वो ना मिले तब तक हार नहीं माननी है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, उठो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं उठेंगे, और धीरे धीरे उसके होठों की तरफ अपने होठ बढ़ाने लगी। अगस्त्य ने जैसे ही महसूस किया कि किट्टू क्या करना चाहती है, उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, पर किट्टू कहाँ हार मानने वाली थी। उसने अगस्त्य के गाल पर जोर से बाइट करते हुए कहा, एक किस्सी के लिए किट्टू को परेशान कर रहे हो ना, किट्टू आपसे बहुत सारा बदला लेगी। ये कहते हुए किट्टू ने अगस्त्य के होठों पर अपने होंठ रख दिए और हल्के से उसके होठों को चूमकर उसके ऊपर से कूदकर नीचे आ गई। अगस्त्य हैरानी से किट्टू की तरफ देखने लगा, किसके नाम पर कि तूने बस उसके होठों को अपने होठों से टच किया था। अगस्त्य हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहा था। किट्टू ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, हमने अपने हबी को किस कर लिया। ये कहते हुए किट्टू रूम में चल रही थी। अगस्त्य अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और हैरानी से किट्टू की तरफ देख रहा था। उसका ध्यान किट्टू की तरफ गया जो कि कूदते कूदते हुए टूटे हुए कांच की तरफ जा रही थी। उसने रूम का काफी सारा सामान तोड़ दिया था। अगस्त्य ने चिल्लाते हुए कहा, साइड हो, तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी। उसके इतना कहते ही किट्टू के मुंह से चीख निकल गई। अगस्त्य दौड़ता हुआ बेड से उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा तो किट्टू के पैरों में फ्लावर वास के टुकड़े छप चुके थे। किट्टू को जैसे ही अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, हमारा पैर। ये कहते हुए किट्टू जमीन पर लगे हुए खून को देखने लगी। अगस्त्य ने गुस्से से कहा, इडियट लड़की, कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकती हो तुम एक तबाही हो, तबाही, जहां जाती हो लोगों का जीना हराम करती हो और खुद का भी। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू के पैरों को देखने लगा। किट्टू ने सिसकते हुए कहा, हमें चोट लगी है और हमें डांट रहे हो, कितने बुरे हो आप। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा और उसे सोफे पर बिठाकर खुद उसके पैरों की चोट पर दवाई लगाने लगा। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करके क्यूट सी स्माइल के साथ अगस्त्य की तरफ देख रही थी।
अगस्त्य ने उसके पैरों पर बैंडेज करते हुए कहा, अब अपने घर जाओ। किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम आपके साथ सो जाए, वैसे भी शादी के बाद तो हम यहीं पर सोएंगे ना। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य छोटी आंखों से उसे गुस्से से घूरने लगा। किट्टू ने पाउट बनाकर अगस्त्य की तरफ देखा और कहा, गंदे हबी। ये कहते हुए किट्टू लंगड़ाते हुए बाहर आ गई। किट्टू के बाहर जाते ही अगस्त्य ने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से किसी लड़की ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो अगस्त्य, व्हाट इज गोइंग ऑन। दूसरी तरफ उसकी लड़की की बात सुनकर अगस्त्य ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, कल सुबह अगर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए अगस्त्य ने कॉल कट कर दिया और बेड पर लेट गया। उसकी आंखों के सामने किट्टू का चेहरा और किट्टू के होठ घूम रहे थे। उसने गुस्से से कहा, व्हाट द हेल। कंट्रोल अगस्त्य कंट्रोल। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपने आप को शांत किया। दूसरी तरफ बाहर आकर किट्टू माही के रूम में आ गई। माही ने किट्टू को देखते हुए कहा, व्हाट हैपन जान। ये कहते हुए माही का ध्यान किट्टू के पैरों की तरफ गया। उसने घबराते हुए कहा, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? अच्छे से चला करो, कितनी बार कहा है पर तुम मेरी बात सुनती नहीं हो। दर्द हो रहा है क्या? कहाँ पर गिर गई थी? भाई ने कुछ किया? माही के सवालों को सुनकर किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, हमने उनके रूम में सामान तोड़ा था, उस पर हमारा पैर पड़ गया, इसलिए दर्द हो रहा है। किट्टू की बात सुनकर माही ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, दर्द हो रहा है। किट्टू ने अपना सर हिला दिया। माही ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्कशेक लेकर आऊं। माही की बात सुनकर किट्टू की आंखें तारों की तरह चमकने लगी। माही ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम लेटो, मैं अभी आती हूँ। ये कहते हुए माही वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो 2 चॉकलेट शेक के गिलास लेकर आ गई। उसने एक किट्टू को दे दिया और एक खुद पीने लगी। किट्टू ने माही की तरफ देखते हुए कहा, हमें नींद आ रही है। आज किट्टू यहीं पर रुकने वाली थी। माही ने पहले ही कॉल करके नीतू जी और रियांश को इन्फॉर्म कर दिया था, वरना अगर उन लोगों को पता चला कि किट्टू गायब है तो उन लोगों की जान ही हालत में अटक जाती। किट्टू को कहीं बाहर अकेले जाने की इजाजत नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी स्टडीज भी घर पर ही हुई थी। माही भी उसके साथ 4th स्टैंडर्ड तक घर पर ही स्टडीज करती थी, पर 5th स्टैंडर्ड से उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा गया था। कुछ देर बाद तो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर सो गई। किट्टू ने नींद भरी आवाज में माही की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी जगह पर हबी होते तो कितना अच्छा होता ना। किट्टू की बातें सुनकर माही ने उसके सर पर मारते हुए कहा, बदमाश लड़की, सो जाओ। कुछ दिनों के बाद वैसे भी तुम्हारी और भाई की शादी हो ही जाएगी। जिस तरह से तुम भाई के पीछे पड़ी हो, मुझे लगता है कि नीतू दादी का बस चले तो वो कल की कल तुम्हारी और भाई की शादी करवा दे। माही की बात सुनकर किट्टू ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हम दादी माँ से कह देंगे कि हमारी कल शादी करवा दो, फिर दादी माँ हमारी कल शादी करवा देगी। किट्टू की बात सुनकर माही ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब सो जाओ, कल की प्लानिंग कल पर छोड़ो। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। किट्टू भी माही से लिपट कर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग किट्टू इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी। माही ने थोड़ी देर पहले ही उसके ऊपर पानी डालकर उसे उठाया था। किट्टू ने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरी हो, कोई ऐसे प्रिंसेस को उठाता है भला। किट्टू की बात सुनकर माही ने उसे घूरते हुए कहा, 9 बज चुके हैं मैडम, आप उठने का नाम नहीं ले रही थी, जल्दी चलो नीचे, हमें ब्रेकफास्ट भी करना है। किट्टू मुंह फुलाकर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे आ गई। नीचे सब लोग मौजूद थे। किट्टू ने नीचे आकर ऋषि जी को गले लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादू। ऋषि जी ने प्यार से किट्टू के माथे को चूमते हुए कहा, कैसी है प्रिंसेस आप? हमें पता ही नहीं था कि प्रिंसेस रात को हमारे साथ आई थी, वरना हम आपसे मिलने के लिए पक्का आते। ऋषि जी की बात सुनकर किट्टू ने उनकी गोद में सर रखते हुए कहा, कोई बात नहीं दादू। कियांश और दर्शन भी किट्टू की तरफ ही देख रहे थे। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। तभी उन सभी के कानों में डोरबेल की आवाज सुनाई दी। डोरबेल की आवाज सुनकर घर की एक सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोला तो वहां पर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसकी हाइट 5 फीट 6 इंच के आसपास थी। उसने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, साथ ही हाई हील्स। उसने काफी मेकअप किया था। उसने अंदर जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अगस्त्य वेयर आर यू? उस लड़की के मुंह से अगस्त्य का नाम सुनकर सभी लोगों उसे ही घूर घूर कर देखने लगे। ऋषि जी ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम कौन हो? उन्होंने इतना कहा ही था कि वहां पर उन्हें अगस्त्य की आवाज सुनाई दी, निहारिका।
अगस्त्य की आवाज सुनकर सबने देखा तो अगस्त्य इस वक्त सीढ़ियों पर मौजूद था और अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर नीचे ही आ रहा था। अगस्त्य को देखते ही निहारिका दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ भागी। उसे इस तरह से अगस्त्य की तरफ जाते हुए देखकर किट्टू की आंखें छोटी हो गई। अगस्त्य ने भी नीचे आकर निहारिका की तरफ देखा। निहारिका ने सीधा अगस्त को गले लगाकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कैसे हो स्वीट हार्ट। अगस्त्य ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। ऋषि जी हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। किट्टू ने चिल्लाते हुए कहा, गंदे हबी, ये चुड़ैल कौन है। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा और सभी घर वालों की तरफ देखकर निहारिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड। एपिसोड 10। निहारिका को अगस्त्य की बाहों में देखकर किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, गंदे हबी, क्या कहा? कौन है ये चुड़ैल? किट्टू की आंखों में आंसू देखकर अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी निहारिका डार्लिंग। निहारिका, ये मेरी फैमिली, मेरे दादाजी, मेरी बहन और मेरे भाई। अगस्त्य की बात सुनकर निहारिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो एवरीवन। ये कहते हुए उसने अगस्त्य को मजबूती से अपने गले से लगा लिया। किट्टू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ऋषि दादू। ये कहते हुए किट्टू जाकर ऋषि जी के गले लग गई। ऋषि जी हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने अगस्त्य की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है अगस्त्य? क्या नाटक लगा रखा है आपने? अगस्त्य ने निहारिका के साथ उनके सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या नाटक लगा रखा है? कहा ना, ये नाटक नहीं है दादू, ये सच में मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी निहारिका डार्लिंग। निहारिका देखो, तुम्हारे दादा ससुर। ऋषि जी ने गुस्से से कहा, दूर रहो हमसे, और ये कोई नहीं है हमारी, न आपकी। आपकी शादी बचपन में ही किट्टू के साथ तय कर दी गई थी, क्या आप इस बारे में जानते नहीं हैं? हमने आपसे कहा था ना, हम आपको जाने दे रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और को अपनी जिंदगी में आने देंगे। आपकी जिंदगी में बचपन से ही किट्टू थी और किट्टू ही रहेगी। किट्टू ऋषि जी को गले लगाकर रो रही थी। उसने रोते हुए गुस्से से निहारिका की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसके हाथों पर अपने नाखून से मारते हुए कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे चुड़ैल। किट्टू के हबी को छीनना चाहती हो? निहारिका ने गुस्से से कहा, पागल बच्ची, दूर रहो मुझसे। ये कहते हुए निहारिका दूर हो गई। अगस्त्य ने निहारिका को अपनी बाहों में भरते हुए किट्टू को घूरते हुए कहा, ये क्या कर रही हो तुम? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम अच्छे से पेश आया करो उसके साथ। किट्टू ने गुस्से से अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, आपने किट्टू के साथ चीटिंग की है। आपने कहा था वापस आकर किट्टू से शादी करोगे और आप अपने साथ एक चुड़ैल लेकर आ गए। कोई बात नहीं, किट्टू को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। ये कहते हुए किट्टू ने अपने आंसू साफ किए और रूम में नजरें घूमर यहाँ वहाँ देखने लगी। सभी लोग किट्टू की तरफ देख रहे थे। इस वक्त माही के चेहरे पर भी गुस्सा था, साथ ही दर्शन और कियांश भी गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने 12 सालों से किट्टू को देखा था कि किस तरह से वो अगस्त्य के आने का इंतजार कर रही थी, और अगस्त्य किसी और लड़की को लेकर आ गया था, वो भी बिल्कुल चुड़ैल की तरह दिखने वाली लड़की, जो कि किट्टू के सामने कुछ भी नहीं थी। किट्टू ने यहाँ वहाँ नजर घुमाकर देखा, उसका ध्यान फ्लावर वास पर चला गया। उसने फ्लावर वासे को उठाकर चिल्लाते हुए कहा, दोनों को मार डालेंगे। ये कहते हुए उसने फ्लावर वास निहारिका और अगस्त्य की डायरेक्शन में दे मारा। अगस्त्य ने जल्दी से अपना सर साइड कर दिया, पर निहारिका अपना सर साइड नहीं कर पाई, जिस वजह से वो फ्लावर वास उसके माथे से लगा। उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगस्त्य डार्लिंग। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके माथे से खून टपक रहा था। किट्टू की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। माही ने किट्टू के पास जाकर उसे गले से लगाते हुए कहा, किट्टू शांत हो जाओ। किट्टू ने गुस्से से कहा, नहीं, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। हम इन दोनों की जान ले लेंगे और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपने एडवर्ड और जॉनसन को खिलाएंगे। ये कहते हुए किट्टू आसपास की चीज उठाकर अगस्त्य और निहारिका को फेंककर मारने लगी। अगस्त्य ने चिल्लाते हुए कहा, बदतमीजी करना बंद करो। ये कहते हुए उसने जल्दी से निहारिका को गोद में उठा लिया। किट्टू ने जैसे ही ये देखा, उसका छोटा सा दिल हजारों टुकड़ा में टूट गया। अगस्त्य ने गुस्से से कहा, दादू, मैंने कहा ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे इस इडियट बच्ची से शादी नहीं करनी है, वैसे भी इसका दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। ये कहते हुए अगस्त्य निहारिका को लेकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। उसने लिविंग रूम के ही साइड में बने हुए एक रूम में लाकर निहारिका को बेड पर बैठा दिया और उसके माथे से बह रहे खून की तरफ देखते हुए कहा, इसे साफ कर लो।
ये कहते हुए अगस्त्य वहां से जाने लगा। निहारिका ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अगस्त्य। अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ये साफ करूंगा, तो मुझसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट मत करना। चोट लगी है तो साफ करो। ये कहते हुए अगस्त्य वहां से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने किट्टू और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। ये कहते हुए अगस्त्य से वहां से जाने लगा। किट्टू दौड़ते हुए जाकर अगस्त्य से लिपट गई। उसने उसकी पीठ पर अपने दोनों हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आप किट्टू के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने कहा था ना, आप वापस आने के बाद हमसे शादी करोगे। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारे जैसी इडियट से शादी करूंगा। तुम एक क्रेजी लड़की हो जिसे खुद नहीं पता कि उसे करना क्या है। दिन भर उछल कूद करती रहती हो बंदर की तरह। अगर सर्कस में तुम्हें डाल दिया जाए ना तो लोग तुम्हें देखने के लिए टिकट निकालेंगे। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू और जोर जोर से रोने लगी। कियांश ने जल्दी से किट्टू के पास आकर उसे अगस्त्य से दूर करके अपने गले से लगाते हुए कहा, किट्टू मेरी जान, रोना बंद करो। मैंने कहा था ना, इस डेविल से प्यार मत करो। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कियांश की बात है सुनकर किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस उसके गले से लगकर फूटकर रोने लगी। अगस्त्य ने एक नज़र किट्टू और कियांश की तरफ देखा और अपने हाथों की मुट्ठी बांधकर मेंशन से बाहर चला गया। कुछ देर बाद किट्टू अपने रूम में, जो कि बिरला मेंशन में ही बनाया गया था, दरवाजा बंद करके जोर जोर से दहाड़े मार मार कर रो रही थी। माही, कियांश, दर्शन दरवाजा खोलने के लिए उसे कह रहे थे, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। किट्टू ने अपने आंसू साफ किया और टेबल पर रखा हुआ अपना मोबाइल उठाया। उसने रोते हुए जल्दी से नीतू जी का नंबर डायल किया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से नीतू जी ने कॉल उठाते हुए कहा, कैसी है हमारी प्रिंसेस? उन्होंने इतना कहा ही था कि किट्टू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, दादी माँ, किट्टू के हबी बहुत बुरे हैं। वो एक चुड़ैल को लेकर आ गए, बोल रहे हैं कि वो चुड़ैल उनकी गर्लफ्रेंड है। ये कहते हुए किट्टू जोर जोर से रोने लगी। नीतू जी, जो कि इस वक्त कपूर मेंशन के लिविंग रूम में सुकून से बैठी हुई थी, किट्टू के रोने की आवाज़ सुनकर गुस्से से उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उस अगस्त को तो हम छोड़ेंगे नहीं। रोना बंद करो, आप हमारी प्रिंसेस हो और जो जो कह रहे हैं हमारी बात ध्यान से सुनो। ये कहते हुए नीतू जी किट्टू को कुछ समझाने लगी। कुछ देर बाद किट्टू ने रोना बंद करके अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है दादी माँ, किट्टू आपकी बात समझ गई। ये कहते हुए किट्टू ने अपने आंसू साफ किए और गुस्से से कहा, आपको तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपने किट्टू को अंडरएस्टिमेट किया ना, अब देखो कि किट्टू क्या करती है। ये कहते हुए उसने कहा, दादी माँ जल्दी से आ जाओ, किट्टू नीड्स यू। नीतू जी ने कहा, राजकुमारी बस 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर अंदर आते हैं हम। ये कहते हुए नीतू जी ने कॉल कट करके चिल्लाते हुए कहा, रियांश। वो इतनी जोर से चिल्लाई थी कि रियांश, जो कि अभी अभी अपने रूम में गया था, दौड़ता हुआ बाहर आ गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ दादी माँ? नीतू जी ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी बिरला मेंशन चलिए। आज इन बिरला परिवार के लोगों को बताते हैं कि नीतू कपूर से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। ये कहते हुए नीतू जी गुस्से से बाहर चली गई। वही अपनी दादी का काली माता वाला अवतार देखकर रियांश ने डरते हुए कहा, लगता है कि आज बिरला परिवार की मौत आई है। भगवान किसी को बचा लेना, वरना बिरला परिवार खत्म हो जाएगा। ये कहते हुए रियांश जल्दी से नीतू दादी के पीछे भाग। करीब 10 मिनट के बाद बिरला परिवार के बाहर एक साथ 10 से 12 लग्जरियस कार का काफिला एक साथ आकर रुका। आवाज इतनी तेज थी कि ऋषि जी घबराकर उठकर बैठ गए। उनके आसपास ही माही, दर्शन और कियांश बैठे हुए थे। उन तीनों ने एक साथ कहा, दादाजी क्या होगा? क्या हम जिंदा बचेंगे? किट्टू ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला था। उन सब की हालत खराब हो चुकी थी। वो लोग अभी कुछ सोच पाते इससे पहले ही उनके कानों में एक साथ कई सारे धमाकों की आवाज सुनाई दी। ऋषि जी ने डरते हुए कहा, आ गई वो चुड़ैल। ऋषि जी की बात सुनकर कियांश जाकर उनके गले से लिपट गया। उसने डरते हुए कहा, क्या सच में नीतू दादी जवानी के दिनों में गैंगस्टर थी दादाजी? ये कहते हुए कियांश टेढ़ी नजरों से दरवाजे की तरफ देखने लगा। ऋषि जी ने डरते हुए कहा, वो खतरनाक औरत जवानी के दिनों में काफी खतरनाक काम कर चुकी है और अभी भी नहीं बदली। पता नहीं वो क्या करेगी। ये सोचते हुए ऋषि जी डरी हुई नजरों से लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजा भी एक जोरदार आवाज के साथ खुल गया।
बिरला परिवार के सभी लोगों का ध्यान दरवाजे पर खड़ी नीतू जी पर गया, जिनके हाथ में एक बड़ी सी राइफल थी। भले ही वो उम्र में 60 साल की हो चुकी थी, पर राइफल पके हुए वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उनके पीछे ही रियांश खड़ा था। नीतू जी को देखकर ऋषि जी ने दांत दिखाते हुए कहा, नीतू इतना गुस्सा मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अगस्त्य को समझाऊंगा, वो ऐसे कैसे किसी और को गर्लफ्रेंड। उन्होंने इतना कहा ही था कि उनके बाजू से ही एक बुलेट गुजरी। उन्होंने घबराकर अपने आप को संभाल लिया। नीतू जी ने चिल्लाते हुए कहा, ऋषि के बच्चे, हमने कहा था ना, हमें हमारी किट्टू की आंखों में आंसू नहीं दिखना चाहिए, पर तुम्हारा नालायक निकम्मा पोता हमारे बच्चे को रुला कर गया है। कहाँ है वो? बुलाओ उसे अभी के अभी। सारी की सारी गोलियां उसके सीने में उतारते हैं। नीतू जी की बात सुनकर माही ने अपने डर को छुपाते हुए कहा, दादी माँ भाई तो ऑफिस चले गए हैं। निहारिका भी इस सारी आवाज़ों को सुनकर डरी हुई चुपचाप अंदर बैठी हुई थी। उसने खुद से कहा, ये आवाज़ कैसी है? अगस्त्य ने मुझे इन सब के बारे में बताया क्यों नहीं? ये सोचते हुए निहारिका काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। नीतू जी ने माही की तरफ देखकर थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा, कहाँ है हमारी प्रिंसेस? माही ने ऊपर रूम की तरफ इशारा किया। नीतू जी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई राइफल को पीछे उछाल दिया। उनके पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे संभाल लिया। नीतू जी ने बिरला परिवार के लोगों को घूर के देखा और ऋषि जी को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम और तुम्हारा पोता दोनों अपने हाथ पैर टूटने के लिए तैयार हो जाओ। तुम दोनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे हम। पहले हमें हमारी प्रिंसेस के पास जाना है। ये कहते हुए नीतू जी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। उन्हें इस तरह से ऊपर जाते हुए देखकर ऋषि जी ने अपने सीने को सहलाते हुए कहा, लगता है कि आज मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा इस चुड़ैल की वजह से। ऋषि जी की बात सुनकर कियांश ने कहा, लगता है कि आज नीतू दादी अगस्त्य भाई का काम तमाम कर देगी। कियांश की बात सुनकर माही ने कहा, और उनकी गर्लफ्रेंड का क्या हाल करेगी नीतू दादी? ये सोच सोचकर मैं एक्साइटेड हो रही हूँ। माही की बात सुनकर सभी लोग घूर घूर कर उसे देखने लगे। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या आप लोगों को उस लड़की से सिंपैथी है? देखा नहीं कैसे भाई से चिपक रही थी, उसके तो दांत तोड़ दूं मैं। उसकी वजह से मेरी प्यारी सी किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। माही की बात सुनकर सब लोगों ने अपना सर हिला दिया। नीतू जी ने ऊपर आकर दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, प्रिंसेस दरवाजा खोलिए, हम आ गए हैं। किट्टू जो कि अपने नाखून चबाते हुए अंदर बैठी हुई थी, नीतू जी की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए दरवाजे के पास आ गई। उसने दरवाजा खोला और नीतू जी से लिपटकर रोते हुए कहा, दादी माँ। नीतू जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, रोना बंद कीजिए, हमने आपको रोना सिखाया नहीं है। हमने आपको बदला लेना सिखाया है। धोखा मिला है तो धोखे के बदले सजा मिलती है। अब आपको सजा देनी है। आपको पता है ना आपको क्या करना है? किट्टू ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करके क्यूट सी वॉइस में कहा, दादी माँ किट्टू समझ गई। किट्टू अब उन दोनों का बैंड बजाएगी। ये कहते हुए किट्टू ने एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे किया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।